जोहार साथियों, आज हम सब मिल के झारखंड सचिवालय जिसको JSSC CGL ये कैरियर फाउंडेशन के द्वारा जो बुक निकाला गया है, इसमें कैरियर फाउंडेशन सर के जो द्वारा जो बुक निकाला गया है, इसमें टोटल 20 टेस्ट सीरीज है और इसका हम लोग 11वां सेट करेंगे। पहला प्रश्न है 11वां सेट का, अंगोला की राजधानी कहाँ है? अंगोला की राजधानी लुआंडा है, बिल्कुल ऑप्शन ये सही है। दूसरा प्रश्न है कि सिक्किम जो है किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करता है, ऑप्शन ये सही है। दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। चौथा प्रश्न है कि मनत किस देश की मुद्रा है? तो अजरबैजान की जैसे मुद्रा अनंत है, ये क्या बोलते हैं, मनत है। पांचवा प्रश्न है कि बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सोवियत संघ के द्वारा किया गया है। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? इसका आंसर डी हो जाएगा। संस्कृत भाषा का जो अपभ्रंश है वो पाली हो जाता है। सातवां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत को जैसे दिया गया था। आठवां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है, आंसर सी हो जाएगा। आंसर सी और डी दोनों हो जाएगा। 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है। नौवां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का स्थापना का प्रावधान किया गया है? इसका अनुच्छेद 315 में जैसे राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। 10वां प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली भाषा को जोड़ा गया है। इसके साथ 4 और भाषा बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा को जोड़ा गया था। गांधी का इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 5 मार्च 1931 को किया गया था। 12वां प्रश्न है कि ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो 1952 में किया गया था, ऑप्शन डी सही है। 13वां प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है। 14वां प्रश्न है कि अनहैप्पी इंडिया जो है कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन डी सही है। और निकट तारा ग्रह किसे कहा जाता है? मतलब निकट तारा का ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि सबसे निकट का ग्रह जो है वो बुध हो गया, दूसरा जैसे शुक्र हो गया, तीसरा पृथ्वी हो गया, चौथा मंगल हो गया, पाँचवा जैसे बृहस्पति हो गया, छठा शनि हो गया। 16वां प्रश्न है बागुरुम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है? जो बागुरुम्बा नृत्य जो है वो कहाँ किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बागुरुम्बा नृत्य जो है से असम में किया जाता है, जो कि हाल ही में किया गया था। 17वां प्रश्न है कि कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है? बताइए। तो ये कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन बी सही है। 18वां प्रश्न है पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? बताइए। जो पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए जो है से कब स्थापित किया गया था? इसका आंसर सी हो जाएगा, 1993 में किया गया था। 19वां प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पूर्वावलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? तो आर्टिकल सी हो जाएगा, अनुच्छेद 137 के अंतर्गत किया जाता है। 20वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किया गया? देखिए इसका क्वेश्चन जो है ना साफ साफ बोला नहीं है, ठीक है, क्योंकि 12वीं अनुसूची में जो है ना पंचायत ना हो करके ये नगर पालिका है, और 11वीं अनुसूची में पंचायत का जिक्र किया गया है, ठीक है। इसके लिए इसका ये क्वेश्चन ही गलत है। 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान को जाती है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा, सतलज नदी। 22वां है भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियाँ प्रणालियों में से बने हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन ये सही है।
23वां प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है एक योजना उद्देश्य जो कि स्वच्छ भारत अभियान योजना का उद्देश्य घरों और समुदाय के शौचालय का निर्माण करके खुले में शौच को दूर करना है। 23वां का ऑप्शन ये हो जाएगा। और 24वां है कि हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरे जो है से मोहर जो है से निर्मित किया गया है कहाँ पे, तो सेलखड़ी से किया गया था। 25वां प्रश्न है कि भारत का संविधान को किस रूप में वर्णित करता है, बताइए। राज्यों के संघ के रूप में करता है। और अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो कृष्णा नदी पे बना हुआ है। 26 का आंसर सी हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 127वां मिला 126 में। क्या चीज़ में, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार। 28वां प्रश्न है कि 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बने हुए हैं। अगर इसका PDF आप लोग को चाहिए तो चैनल पे जाइए, टेलीग्राम पे जाइए और JSG क्लासिक CLASSIC JSG क्लासिक एकेडमी जाके लिखिएगा, ACADEMY JSG क्लासिक एकेडमी लिखिएगा जाके टेलीग्राम पे, वहाँ जाके ज्वाइन हुइए। वहाँ से इसका पूरा का पूरा जैसे PDF आप लोग को मिल जाएगा। 39वां प्रश्न है कि झारखंड में पाए जाने वाली रेतीली मिट्टी का विस्तार मूलतः कहाँ हुआ है, तो पूर्व हजारीबाग से धनबाद क्षेत्र में जैसे हुआ है। बिल्कुल इसका आंसर B हो जाएगा। अच्छा, लग रहा है कुछ क्वेश्चन जो है ना हमने छोड़ दिया है, ठीक है। अच्छा, इधर है ना 28 तक तो किए ही थे हम सब। 29वां प्रश्न है कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, समवर्ती सूची का विषय है। 30वां प्रश्न है कि हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 को राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में से किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है, तो IIT मद्रास को जो है से ओवरऑल में पहला स्थान मिला है। झारखंड से अब हम लोग 40 को प्रश्न करेंगे, जो कि झारखंड सचिवालय में टोटल जैसे 40 प्रश्न जैसे पूछा जाएगा सचिवालय में झारखंड से। तो अब हम लोग जो करेंगे 40 प्रश्न करेंगे झारखंड से रिलेटेड। झारखंड का नवनिर्मित प्रमंडल कौन सा है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि झारखंड में नया प्रमंडल कौन बना है, तो कोल्हान बना है, ठीक है। 32वां है कि झारखंड के 21 सदस्यीय विधानसभा में जो 81 जो विधानसभा का सीट है झारखंड में, उसमें से कितने सीटें जो अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, तो ऑप्शन सी 9। अनुसूचित जातियों के लिए 9 है और अनुसूचित जनजातियों के लिए 28 है। सरहुल पर्व किस माह में मनाया जाता है, तो बताते हैं आपको, डी हो जाएगा, चैत माह में मनाया जाता है। निम्न में से किसे झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है, तो झारखंडी वायलिन नाम से केंद्री को जाना जाता है। छऊ नृत्य का प्रदर्शन सर्वप्रथम विदेश में कब किया गया था, तो 1938 में किया गया था। 36वां प्रश्न है, निम्न में से कौन झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है, तो मांदर जैसे सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। 37वां प्रश्न है कि पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म के अनुयायियों का तीर्थ स्थल है, तो ये जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। 38वां प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित जैसे नहीं है, उसके बारे में बताना है। एक तरफ नदी दिया हुआ है, दूसरी तरफ उद्गम। इसका आंसर सी हो जाएगा, मयूराक्षी नदी पारसनाथ पहाड़ी, इसका उद्गम वहाँ नहीं है। उत्तरी कोयल का रांची पठार में है, सकरी का छोटा नागपुर और ब्राह्मणी का दुधवा पहाड़ी में स्थित है। 39वां प्रश्न है कि, अच्छा 39वां का आंसर तो हो ही गया था। 40वां है कि झारखंड में सबसे ऊंची चोटी जिसको समेत शिखर बोला जाता है, ऊंचाई कितनी है, ऑप्शन बी 4478 फीट बता रहा है इसका आंसर। 41 से झारखंड का यह क्षेत्र अत्यंत कठोर ग्रेनाइट से निर्मित है। ये 41 का आंसर हो जाएगा हजारीबाग का निचला पठार। बोला जा रहा है कि झारखंड का यह मतलब एक क्षेत्र है जो कि अत्यंत कठोर ग्रेनाइट से निर्मित है, तो हजारीबाग का निचला पठार जो है ना कठोर ग्रेनाइट से ये। छोटा नागपुर पठार के सबसे ऊंचे स्थान को क्या बोला जाता है, पाट बोला जाता है। 42 का सी आंसर हो जाएगा। 43 है कि हरी पहाड़ी झील
झारखंड के किस अभयारण्य के बीचों बीच अवस्थित है? तो तोपचांची अभयारण्य के बीच स्थित है। 44वां प्रश्न है कि दामोदर नदी से धनबाद में निम्न में से कौन सी नदी मिलती है? तो जमुनिया नदी जैसे दामोदर नदी से मिलती है। 45वां प्रश्न है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो रांची में है। झारखंड का एकमात्र जिला है साहेबगंज जो गंगा नदी को टच करता है, लेकिन इसका गंगा नदी का जो संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय जो है वो रांची में है। किसान सभा की स्थापना 1930 ईस्वी में निम्न से किसके द्वारा किया गया था? तो ठेवले उराव के द्वारा किया गया था। 47वां प्रश्न है कि मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति योजना 2022 से संबंधित असत्य कथनों को बताइए। इस योजना के तहत जैसे राज्य के 5000 स्कूली बच्चों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, ये बिल्कुल सही है। इसके तहत मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति योजना के तहत चयन परीक्षा में जरिए कक्षा 9 से 12 तक के जो कक्षा 9 से 12 तक के ऐसे बच्चों को जिन्होंने वर्ष मतलब 60% अंक प्राप्त किया है प्रत्येक वर्ष, उन्हें 12,000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब प्रत्येक जिले से अधिकतम 250 बच्चे को चयन किया जाएगा, जो कि ये गलत है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 48वां प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन से झारखंड का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर पश्चिमी भाग जो है से जलवायु परिवर्तन से झारखंड में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। 49वां प्रश्न है कि झारखंड राज्य की किस चित्रकला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सोहराई को दिया गया है। 50वां प्रश्न है कि 2023-24 के बजट से संबंधित असत्य कथन को जैसे बताना है जो कथन गलत है उसके बारे में। योजना एवं विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा 2021-22 से आउटकम बजट का सूत्रण किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। वर्ष 2023-24 में आउटकम बजट में झारखंड सरकार के 13 विभागों की कुल 238 राज्यों द्वारा केंद्रीय योजनाएं चिन्हित किया गया है, ये भी सही है। तीसरा है कि झारखंड देश का चौथा राज्य जिसने आउटकम बजट के सूत्रण की प्रक्रिया में सतत विकास लक्ष्यों का केंद्र रखा गया है, इसका आंसर सी हो जाएगा, गलत है ये। ठीक है। 51वां प्रश्न है कि झारखंड का राजरप्पा परियोजना जैसे किस वित्तीय संस्था सहायता से चलाया जा रहा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक के सहायता से। झारखंड की बालिका हॉकी टीम ने भोपाल में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 52 का आंसर ये हो जाएगा। 53वां है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्तें में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, इसके बारे में बताना है। सभी स्रोतों से जोड़कर भी आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 72,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। और लड़की की उम्र 18 वर्ष से इससे अधिक होनी चाहिए और लड़के की उम्र 25 साल तक इससे अधिक होनी चाहिए। इसका आंसर जैसे 53 का सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। जैसे कि इसका आंसर सही है, समझे ना, लेकिन इसका 21 और 25 रहता तब होता है, तो फिर 18 और 21 होता तब होता। 54वां प्रश्न है कि एक तरफ जैसे व्यक्ति दिया हुआ है और दूसरी तरफ इसका पद दिया हुआ है। ठीक है। संजय मिश्रा का संबंध जैसे झारखंड हाई कोर्ट के 14वें चीफ जस्टिस रह चुके हैं ये। डॉक्टर नीलमा करकेट्टा जो है जेपीएससी की महिला अध्यक्ष रह चुकी है। अमिताभ कुमार जैसे झारखंड विद्युत विनायक आयोग का अध्यक्ष है और मिथिलेश ठाकुर जैसे झारखंड का फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष है। 55वां प्रश्न है कि नारायणपुर का किला जिसे नावागढ़ का किला भी कहा जाता है, इनमें से किस जिला में स्थित है? तो लातेहार में नारायणपुर का किला स्थित है। कहाँ? लातेहार में। अब पंचकोटा का किला जैसे किस जिले में स्थित है? तो धनबाद जिला में स्थित है। मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को क्या कहते हैं? तो होड़ो जगर बोला जाता है, बिल्कुल सही है। 58वां प्रश्न है कि मुंडारी लोकगीतों का संग्रह पुस्तक बांसुरी बज रही के संग्रहकर्ता व लेखक कौन है? तो जगदीश त्रिगुणायत है, बिल्कुल सही है। 59वां प्रश्न है कि मुंडा की सामाजिक व्यवस्था में विधवा या परित्यक्ता का विवाह को क्या कहा जाता है? तो सगाई बोला जाता है, सी हो जाएगा इसका आंसर। 60वां प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में विधानसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 170 के तहत किया गया है। 60 का डी हो जाएगा इसका आंसर। 61वां प्रश्न है कि
नीचे दी गई सिंचाई परियोजना एवं उससे संबंधित सही मिलान कीजिए। जलाशय परियोजना कहाँ है? हजारीबाग में। और कोसी जलाशय परियोजना भी हजारीबाग में। पतरातू जलाशय परियोजना रांची में है और सेनुआ जलाशय परियोजना कहाँ है? सीभू में है। इस प्रकार इसका आंसर जैसे बी हो जाएगा, ठीक है। 62 है कि निम्न खानों में से किसे लो एस्क प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर डी हो जाएगा। चिड़िया, नेवामुड़ी और जामदा तीनों जगह से झारखंड में लो एक्स प्राप्त किया जाता है। झारखंड के अद्र पतझड़ वन का विस्तार निम्न में से किन क्षेत्रों में किया गया है? सीभू, दक्षिणी लातेहार और दक्षिणी रांची में। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 64वां प्रश्न है कि झारखंड के अभयारण्य एवं उनके स्थापना वर्ष को सही मिलांकित कीजिए। पलामू अभयारण्य पलामू 1976 में किया गया है, बिल्कुल सही है। हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग 1978। महुआ टाँड़ भेड़िया लातेहार 1976। दलमा अभयारण्य पूर्वी सीबू 1978। इसमें इसका आंसर सी हो जाएगा 1 और 3। महुआ टाँड़ भेड़िया अभयारण्य और पलामू अभयारण्य दोनों जैसे 1976 में किया गया था, बाकी दोनों गलत है। झारखंड के कितने ऐसे ज़िले हैं जो अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करता है? बताइए। 2 जिला। कौन कौन है? तो खूंटी और लातेहार। बौद्ध मठ के अवशेष निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 66 का? सीतागढ़ का पहाड़ से जो है ना बौद्ध मठ के अवशेष मतलब क्या बोलते हैं, बौद्ध मठ का अवशेष जो प्राप्त हुआ है ना, सीतागढ़ पहाड़ से हुआ है। 67वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से को विचार कीजिए और किसका निम्न रांची के पठार का उद्गम नदियां हैं? बूढ़ा घाघ जलप्रपात, सदनी घाघ जलप्रपात, हुंटरू जलप्रपात, घघरी। ये चारों का चारों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 68वां है कि निम्न में से कौन सी नदी दक्षिणावर्ती नदी नहीं है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी, बराकर नदी। ये नहीं है क्योंकि ये उत्तर साइड में, बाकी दामोदर नदी, उत्तरी कोयल नदी, सकरी नदी तीनों का तीनों दक्षिण साइड में बहती है। मुनिडी जल अभयारण्य जलप्रपात झारखंड के किस जिला में स्थित है? ये मुनिडी जलप्रपात जो है झारखंड में किस जिला में स्थित है? तो धनबाद में स्थित है, ऑप्शन डी सही है। 17वां प्रश्न है कि बेतला पार्क जो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला का विस्तृत रूप क्या हो जाता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बाइसोन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड। किसका मैसेज है? अच्छा, इसका आंसर 70 का डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे सामान्य विज्ञान की तरफ, और सामान्य विज्ञान से टोटल 20 प्रश्न जैसे किया जाएगा झारखंड सचिवालय में। सामान्य विज्ञान का साइंस का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध के पृथक हो जाता है? अपकेंद्रीय बल की वजह से। ऑप्शन सी सही है। ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकता है? ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकता है, ऑप्शन डी सही है। 73वां प्रश्न है कि बिजली चमकने से जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होता है क्या? विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी सही है। 74वां है कि निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? थियोडोर मेनन ने लेजर का आविष्कार किया था, बिल्कुल सही है। 75वां अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यह एक धनावेशित किरण है, बिल्कुल सही है। अल्फा किरण जो है धनात्मक है, बिल्कुल सही है। ये विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट और विक्षोभित हो जाता है, बिल्कुल सही है। या फोटोग्राफी प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? नहीं, इसका फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव पड़ता है। और इसका वेग जो है प्रकाश का वेग का 1/10 गुना है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 76वां प्रश्न है कि परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम को चिन्हित करें बढ़ते क्रम में। एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी, ऑप्शन सी सही है, 76 का सी। 77 है कि कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन सी सही है। 68वां ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जैसे पाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर में। 69वां है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो पॉलीएमाइड का। बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है पॉलीएमाइड का। सूखे सेल में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो सूखे सेल में जैसे विद्युत ऊर्जा पाया जाता है। 80 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 81वां है कि गन मेटल में कौन कौन सा अवयव रहता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो तांबा, जस्ता और टीन। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। गन मेटल में तांबा, जस्ता और टीन होता है।
वह प्रोटीन जो मस्तिष्क के एक गंभीर रोग एल्जाइम को उत्पन्न करता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका एपिलॉइड मल्टी प्रोटीन, ऑप्शन बी। 83वां प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिकाएं जैसे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है, ऑप्शन सी सही है। 85वां प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो पहला जैसे आकृत हो गया, दूसरा जैसे अग्नाशय हो गया। 85 का आंसर ए हो जाएगा। 86 है कि हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण क्या है? विषाणु। और जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? बी ऑक्सीजन पाया जाता है। 88वां है कि पौधे में एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण होता है? एमएन की वजह से होता है, मतलब एमएन मतलब मैग्नीशियम की वजह से होता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ संपन्न होता है? एट्टी 89 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कोशिका द्रव हो जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में निम्न में से कहाँ संपन्न होती है? ऑप्शन ए हो जाएगा, कोशिका द्रव में। सोडियम को जल में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये मैथ का सेट है जो कि आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, किसी का कमेंट नहीं आने की वजह से हम नहीं बना रहे हैं। अच्छा, ये रीजनिंग हो गया। रीजनिंग का भी देखिए, इस सब का पूरा पीडीएफ जो है ना आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम पे। JSG क्लासिक एकेडमिक जो है ना, सर्च मारिए टेलीग्राम पर, वहाँ से आके ज्वाइन हुई है, वहाँ से आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा बढ़िया से। कंप्यूटर से जो है टोटल 20 प्रश्न पूछा जाएगा, और ये टोटल 20 प्रश्न जैसे अभी हम आप लोग को बताएंगे कंप्यूटर से। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? बताइए, आधिकारिक भाषा कौन सी, मतलब कौन सी है एंड्रॉयड के विकास के लिए? जावा, ऑप्शन ये सही है। जावा कंप्यूटर का अनुवाद करता है किस माध्यम में? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रोता कोड को असेंबली कोड में, श्रोता कोड को मशीनी कोड में, ये असेंबली कोड को मशीनी कोड में, या श्रोता कोड को बाइट कोड में? इसका आंसर डी हो जाएगा। जावा कंप्यूटर अनुवाद करता है श्रोता कोड को बाइट कोड में। 133वां प्रश्न है कि प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? बताइए। तो लूपिंग बोला जाता है। जो प्रोग्रामिंग में जो कुछ कथन जो होता है, जो बार बार जैसे मतलब रिपीट किया जाता है, उसी को लूपिंग बोला जाता है। 134वां प्रश्न है कि ऑपरेटर एंड का प्रयोग किया जाता है किस माध्यम में किया जाता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बिट वाइज एंड के रूप में जैसे ऑपरेटर एंड का प्रयोग किया जाता है। 135वां प्रश्न है कि डेटा मान के समान प्रकारों का संग्रह जिनका समान नाम होता है वो विन्यास हो जाता है। विन्यास डेटा मान के समान प्रकारों का संग्रह है जिसका समान नाम होता है, ऑप्शन सी सही है। 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा डेटा संशोधित करने के लिए किया जाता है? तो द्विआधारी का, ऑप्शन बी सही है। 137वां है कि लिनक्स किसका, मतलब इसका एक उदाहरण है? लिनक्स जैसे किसका एक उदाहरण है? तो लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ऑप्शन सी सही है। 138वां प्रश्न है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में .txt और DOC SMP क्या है? बताइए। इसका आंसर सी हो जाएगा, फाइल एक्सटेंशंस, फाइल एक्सटेंशन। कंप्यूटर के क्षेत्र में जो TXT .DOC .SMP जो है वो क्या है? तो फाइल एक्सटेंशंस है। OLP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वन लाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। 140वां प्रश्न है कि कंप्यूटर के में किसी भी प्रयोग की सूची को क्या कहते हैं? तो मेनू बोला जाता है, बिल्कुल सही है। 141वां प्रश्न है कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? बताइए।
मशीनी लैंग्वेज का। 142वां है कि वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्राम को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है। इसका आंसर हो जाएगा लोडर। लोडर जो है से प्रोग्राम को मेमोरी में रखता है और उसको निष्पादित करने में तैयार करता है। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? ये फोटोन जो है से कंप्यूटर की पहली भाषा विकसित किया गया था। 144वां प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होता है, क्या होता है? तो अनुदेश होता है, आंकड़ा होता है और निम्न स्तरीय भाषा होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होता है अनुदेश, आंकड़ा और निम्न स्तरीय भाषा। 145वां प्रश्न है कि का अर्थ है डॉट 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 का अर्थ है कि पंक्तियों का स्तंभों को जोड़ना या अवांछित पंक्तियों का संदर्भों को हटाकर तालिकाओं में परिवर्तन करना। ऑप्शन ये हो जाएगा। संशोधित करना का अर्थ है कि पंक्तियों का स्तंभों को जोड़ना या अवांछित पंक्तियों या स्तंभों को हटाकर तालिकाओं में परिवर्तन करना होता है। 146वां प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़े को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है जिसे निम्नलिखित रूप में जाना जाता है, वो कौन सा रूप है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑप्शन ये सही है। 147 है कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? बताइए। बाइनरी के रूप में। कंप्यूटर में डेटा जो है किस रूप में संग्रहित होता है? बाइनरी के रूप में। चार्ट बनाने के लिए आप कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे चार्ट विज़ार्ड भी बोला जाता है। चार्ट विज़ार्ड जो होता है वो चार्ट बनाने के लिए आप कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बाइनरी नंबर जो होता है बाइनरी नंबर 10010 की एक पूरक है। ऑप्शन बी सही है। 01101 का। 150वां लास्ट प्रश्न है कि फ्लोटर दो प्रकार के होते हैं, ड्रम फ्लोटर और फ्लैट बेड फ्लोटर। फ्लैटर दो प्रकार के होता है, ड्रम फ्लोटर और फ्लैट बेड फ्लोटर। इसका पूरा का पूरा PDF जो है ना आप लोग को मिल जाएगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और JSG क्लासिक एकेडमी जा कर के टेलीग्राम पे सर्च मारिए, वहाँ से ज्वाइन होइए और उसके बाद जैसे ये पूरा का पूरा PDF आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।